आज चाईबासा में विश्व आदिवासी दिवस के पूर्व संध्या पर पत्रकारों का एक सम्मेलन हुआ इस बात को लेकर के कि जो ट्राइबल्स इश्यूज़ हैं उसको लेकर के जो मुख्य मीडिया जितनी है, मुख्य धारा की जितनी मीडिया है, उसकी कितनी भूमिका है और कितनी भागीदारी उसमें रहती है। उसको सबसे मेन ये बात है कि हम आज कल विश्व आदिवासी दिवस मनाने जा रहे हैं और यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि चाईबासा में, खासकर चौबासा और सरायकेला की बात कर लें तो यहाँ 6 से 7 ट्राइबल जर्नलिस्ट हैं। उनमें से एक की भी सरकार ने मान्यता नहीं दी है, सरकार से कोई सुविधा नहीं है। प्रबंधन क्या देता है तो वो अलग इशू है। सरकार जो हज़ारों करोड़ रुपए आज आदिवासियों के लिए खर्च करती है, आदिवासी के नाम पर जो जितनी योजनाएं हैं उनसे कोई लाभ झारखंड के पत्रकारों को नहीं मिल रहा है। पूर्व में भी कोई पत्रकारों के लिए नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने यही कहा है कि आज संकल्प लिया है, इन पत्रकार साथियों ने भी संकल्प लिया है कि जो हमारे इश्यूज़ को सपोर्ट करेगा, केवल भाषण नहीं देगा कि कागज़ पर हम इतना घोषणा कर रहे हैं, उनको धरातल पर जिनसे फ़ायदा हो उसके साथ पत्रकार मजबूती से खड़े होंगे और उनकी ही सराहना करेंगे, ना कि केवल भाषणबाजी करने वाले के लिए कि हमने इन योजनाओं को लाया, उन योजनाओं को लाया। उससे कोई सिर्फ जिससे कोई लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, वैसे कार्यों का पत्रकार समर्थन नहीं करेंगे। सर, कई वर्षों से हर संगठन मांग कर रही है पत्रकार सुरक्षा कानून और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो पत्रकारों को नहीं मिल पाता। तो उसके लिए आपकी संगठन क्या कुछ कर रही है या फिर आगे क्या प्लानिंग है? बिल्कुल, हम लोगों की भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया। हमारे संघर्ष का परिणाम था कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ और वहाँ के मुख्यमंत्री ने हम लोगों को बुला करके सारी चीज़ों की घोषणा की थी। यहाँ यही कहेंगे कि विधानसभा में कई बार भी मांग उठी है, लेकिन वर्तमान सरकार ने पत्रकार के किसी मुद्दे पर, पत्रकार सुरक्षा कानून हो, पेंशन योजना हो, बीमा हो, किसी योजना पर 4.5 साल में झारखंड की सरकार ने पत्रकारों के लिए एक कदम नहीं आगे बढ़े हैं। केवल घोषणाएं हुई हैं, पत्रकारों के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ना ही पत्रकार पर झूठे मुकदमे हो रहे हैं। अभी हाल ही में चतरा में हुए हैं, पत्रकार की हत्या होती है तो मुकदमा जल्द दर्ज नहीं किया जाता है। इन मामलों में को लेकर के संगठन संघर्ष भी कर रहा है और न्यायालय में भी गए हैं। हम लोग चंदन तिवारी की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े हैं। वहाँ उसके जो आरोपी हैं वहाँ कोर्ट से किस तरह बरी हो गए, इन मुद्दों को हम लोगों ने उठाया है। हम सरकार से क्योंकि हम सरकार की बातों को जनता तक ले जाने का माध्यम है मीडिया, लेकिन हमारी बातों को सरकार अनसुना कर रही है और केवल अभी तक केवल घोषणाएं हुई हैं। स्वास्थ्य बीमा से लेकर पत्रकार सुरक्षा, पेंशन, आवास, किसी में भी झारखंड सरकार ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया है। बैठक के दौरान ये बात सामने आई कि एक जे संगठन एक नई शुरुआत करने जा रही है, पोस्ट कार्ड के माध्यम से, पोस्टल की कुछ क्या है वो? राष्ट्रपति को देश भर के पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए पोस्ट कार्ड के माध्यम से लिख रहे हैं और हम लोगों का ये है कि देश भर के 22,000 पत्रकार लेटर भेजेंगे। अभी तक 2,000 पत्रकार लेटर राष्ट्रपति को भेज चुके हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, सभी राज्यों से भेज रहे हैं। झारखंड में भी अभियान चल रहा है और यहाँ जैसा कि चाईबासा के साथी लोगों ने भी संकल्प लिया है कि कल वो भी चाईबासा के सभी पत्रकार साथी राष्ट्रपति महोदय को पोस्टकार्ड के माध्यम से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए भेजेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा कि चाईबासा खासकर कोल्हान में प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दिया गया है, सूचना मिली है। ये मुझे समझ में नहीं आता। बड़ा आश्चर्य है कि सरकार की योजनाओं को और उसको क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार जो है, मौलिक जो अधिकार पत्रकार का, उससे यहाँ के जिला प्रशासन वंचित रख रहा है पत्रकारों को। ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। जिसने भी इस मामले इस व्यवस्था को बंद किया है, मैं अधिकारियों से भी कहूँगा कि पत्रकार के समक्ष जब तक कि आप अपनी बातों को नहीं रखेंगे और पत्रकार उस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं, तब तक वन वे ट्रैफिक होता है और वन वे ट्रैफिक जो है वो कभी भी जनहित में हो ही नहीं सकता जब तक कि आपकी बातों का क्रॉस ना किया जाए। आपकी योजनाओं को लेकर हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर कोई जनता की जो कोई सवाल आता है, जनता के जो प्रश्न है, जब हम अधिकारी से पूछ नहीं सकते हैं तो आखिर जनता जाएगी कहाँ पे? जब पत्रकार नहीं पूछ सकते तो जनता को जवाब कहाँ से मिलेगा? इसलिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जिला प्रशासन को जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए।